वीडियो में हम IBACIO 2021 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे और आज हम आपके लिए 5वां क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। टोटल 9 क्वेश्चन पेपर हुए थे 2021 के एग्जाम में, 4 हमने सॉल्व करवाए हैं और 5वां आप लोग आज देखेंगे। और इसके पहले अगर आपने पूरा नहीं देखा है पिछले वीडियोस तो उनको भी आप लोग जरूर लगा लीजिए। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये सभी जो पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको यहाँ से पता चलेगा कि इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, पैराजंबल क्वेश्चन है। आपको ये सभी जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो आप लोग कोशिश करें पहले वीडियो पॉज करके इसको आंसर निकालें, उसके बाद मेरे आंसर से जरूर मैच करें, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट वर एक्सपेक्टेड स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस हैविंग रीच्ड हायर क्लासेस टू नो द फार्मूलाज एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका इसमें क्या होना चाहिए, सेंटेंस की शुरुआत जो हम लोग करेंगे यहाँ पर वो जो है किससे होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत अगर आपने देखे पास्ट पार्टिसिपल सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल आपने अगर पढ़ा होगा, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस का शुरुआत करते हैं, ठीक है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीसरे वाले में हैविंग रीच्ड हायर क्लासेस, ठीक है, हायर क्लासेस में पहुंचकर, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, उसके आगे सब्जेक्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड, बच्चे जो है उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि टू नो द फार्मूलाज एंड प्रिंसिपल स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, ठीक है, जो उन्होंने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ होता है उनको जो है जानने की उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो सी ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, CADB। और आप लोग इसको जो है वीडियो पॉज करके इसमें और भी कुछ ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पूरा जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। इसको देखेंगे, इसमें क्या करना है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है। इस सेंटेंस में कोई एरर है और आपको उस एरर को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इन द एंशिएंट वर्ल्ड theories of the origin of earth and the objects see in the sky were certainly much less constrained, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें एरर क्या है इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, इन एंशियंट वर्ल्ड, पुराने समय में, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की उत्पत्ति की जो थ्योरीज हैं, एंड द ऑब्जेक्ट्स सी इन द स्काई, और जो चीजें आसमान में दिखाई पड़ती हैं, वर सर्टेनली मच लेस कंस्ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर देखिए एरर जो है वो है इस वाले भाग को लेकर जो सी आया है, ठीक है। जो सी आया है इसके स्थान पर हमको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमने पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल लगाया, यहाँ पर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये एडजेक्टिव का कार्य करती है किसी सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर है सी, ठीक है। अगर आप सोच रहे, यहाँ पर देखिए अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स सीन इन द वर्ल्ड होना चाहिए, सीन इन द स्काई। ऐसे ऑब्जेक्ट जो आसमान में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग सी का प्रयोग, सीन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वाले पार्ट में एरर है, सी के स्थान पर, सी के स्थान पर यहाँ पर सीन का प्रयोग करना पड़ेगा। दिखाई पड़ते हैं, जो आसमान में ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, दिखाई पड़ते हैं, उसके लिए कोई काम होता है तो उसके लिए हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ये कोई यहाँ पर वर्ब नहीं है, ठीक है, वर्ब आगे आएगी, यहाँ पर वर्ब आई हुई, ठीक है, ये है वर्ब आपकी। तो ये इसमें एरर था यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल इसका अच्छा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा आपको ना समझ में आया हो, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको सॉल्व करें। यहाँ पर देखेंगे क्या होना चाहिए, यहाँ पर है क्या, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ए हस्बैंड्स प्रोविजन फॉर ए स्पाउस आफ्टर सेपरेशन और डाइवर्स, यहाँ पर दो वर्ड है थोड़ा एक दूसरे में मिल गए हैं, ठीक है, स्पेस यहाँ पर नहीं हो पाया इसमें। ए हस्बैंड्स और वाइफ्स प्रोविजन फॉर ए स्पाउस आफ्टर सेपरेशन और डाइवर्स, ठीक है। तो मतलब कि जो किसी हस्बैंड के द्वारा या फिर किसी वाइफ के द्वारा अपने जीवन साथी को
तलाक लेने के बाद या फिर अलग होने के बाद जो धनराशि दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रोविजन, दूसरा एलिमनी, दूसरा है रेमिटेंस, तीसरा है पैट्रीमनी। तो क्या होना चाहिए इसमें, देखिए पैट्रीमनी का मतलब होता है बपौती, जो आपको मिलता है अपने पूर्वजों से या अपने अपने पिता से जो आपको संपत्ति मिलती है उसको बोलते हैं पैट्रीमनी, ठीक है। रेमिटेंस जो होता है, रेमिटेंस का मतलब होता है भेजा हुआ धन, जो धन भेजा जाता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग सभी के मीनिंग लिखते चलें अगर नहीं पता है तो, ठीक है। तो रेमिटेंस का मतलब होता है भेजा हुआ धन। और प्रोविजन जो होता है, प्रोविजन का मतलब होता है कोई प्रोविजन करना, कहते हैं ना, मतलब कि प्रावधान, प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है अलग होने के बाद या तलाक लेने के बाद जो धन दिया जाता है, ठीक है, जीवन यापन के लिए, उसको बोलते हैं एलिमनी, ठीक। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप अगर अधिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए हुए हैं, ईडीएम्स भी करवाए हैं, हर तरह की प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है। आप लोग जाएं वहां से क्वेश्चंस को लगाएं, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर लगाइए, जो एसएससी में आए हैं वही सब यहाँ पर भी पूछे जाते हैं, सब एसएससी में पूछे गए हैं। तो आप लोग उनको जरूर लगाते रहिए, अपनी नोट्स तैयार करते रहिए, आपको ऐसे क्वेश्चन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर, कौन सा वर्ड आपको फाइंड करना है कि करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है। यहाँ पर कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही लिखी हुई है ये फाइंड आपको यहाँ पर करना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास सामने है रेसी, मतलब ये एक ही वर्ड है, ठीक, उसके अलग अलग रूप दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। तो रेसिप्रोसिटी, ठीक है कौन सा सही होगा इसमें, तो रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी, ये वाला आपका ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। RECIPROCITY, रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है पारस्परिक, परस्पर लेन देन, आदान प्रदान, उसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें जो है आपका करेक्ट होगा, यही स्पेलिंग सही लिखी है, बाकी सभी स्पेलिंग जो है रॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ईडियम्स दिया गया है और इस ईडियम या फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ये भी एसएससी एग्जाम का बहुत ज्यादा फेवरेट है, एसएससी में बहुत पूछा जाता है। और इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ईडियम वाला प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें से आप लगाते रहिए। वहां पर मैंने एमटीएस के, सीजीएल के, सीपीओएसआई के, सीएचएसएल के सभी तरह के एग्जाम्स के क्वेश्चन वहां पर करवाए हैं, आप लोग उनको जरूर लगाइए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स, किसी के अचीवमेंट का क्रेडिट अपने ऊपर लेना। टेक ऑन ए प्रोजेक्ट दैट यू कैन नॉट फिनिश, ऐसा प्रोजेक्ट लेना जिसको आप फिनिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग बीइंग ट्रीटेड द सेम अनप्लीजेंट वे यू हैव ट्रीटेड टू अदर्स, ठीक है। और अगला है समथिंग कंसीडर टू इनसिग्निफिकेंट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है उतनी उतना कार्य या जिम्मेदारी उठा लेना जितना ना कर सके, ठीक, मतलब क्षमता से ज्यादा कोई काम उठा लेना या फिर क्षमता से ज्यादा कोई काम करने के लिए ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ऑप्शन में से, तो टेक ऑन ए प्रोजेक्ट दैट यू कैन नॉट फिनिश, ऐसा प्रोजेक्ट लेना जिसको आप फिनिश नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मीनिंग होता है कि उतनी काम या जिम्मेदारी उठा लेना जितना ना हो सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोग इन सभी की मीनिंग लिखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है इस पार्ट में आपको इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। इस पार्ट में कुछ एरर है तो इंप्रूवमेंट कीजिए, अगर कोई एरर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन आपके सामने है उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर जो है आपका अंडर कवर ऑफिसर्स वर सेंट टू गेदर इंफॉर्मेशन एंड दे गेव एविडेंस इन कोर्ट फ्रॉम बिहाइंड स्क्रीन्स टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वैसे तो इस सेंटेंस में जो है कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं, बिल्कुल सही है सेंटेंस। तो नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई भी एरर नहीं, टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, ठीक है। जो अंडर कवर ऑफिसर होते हैं जैसा कि आप लोग बनेंगे, ठीक है, आपके लेवल का क्वेश्चन है, आपके ही आप जैसा बनेंगे वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। जो अंडर कवर ऑफिसर होते हैं वर सेंट टू गेदर इन्फॉर्मेशन, उनको जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेजा गया है। एंड दे गेव एविडेंस इन कोर्ट रूम बिहाइंड द सीन, और वो कोर्ट में मतलब चुपके से अपना जो है साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं, टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटीज, अपनी मतलब आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक, मतलब कोई जाने ना कि कौन है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखना है, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें पहले वो वाली वर्ब आती है, ठीक है, उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक, उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और उस ऑब्जेक्ट के बाद में हमें इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है।
तो मतलब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, ठीक है, इन्फिनेटिव आता है और इन्फिनेटिव से पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो आप लोग चाहें तो लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एडवाइस, ठीक है, एक वर्ड हो सकता है एडवाइस, अलाउ, ये सब होते हैं वर्ड, एडवाइस, अलाउ, कंपेल, COMPEL, कंपेल हो गया। और जैसे इनकरेज, एक्सपर्ट, फॉरबिड, इनवाइट, ऑब्लिज, आर्डर, प्रोटेक्ट, ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है और इन्फिनेटिव से पहले किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इनको भी जरूर ध्यान रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, यहाँ पर इसको देखेंगे। एन ऑफिशियल पार्डन, ये है आपका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके लिए एक वर्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपुल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल अफेंसेस, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर क्षमा देने की बात कर रहे हैं कि मतलब कोई ऑफिशियल क्षमा जो है किसी व्यक्ति को जब दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। किसी ने कोई पॉलिटिकल क्राइम किया है उसके लिए जो ऑफिशियल, ठीक है, जो क्षमा दी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन है एक्सोनरेशन, दूसरा है लिबरेशन, तीसरा एमनेस्टी और चौथा है इम्यूनिटी। ये एसएससी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर एसएससी के प्रीवियस ईयर से आप लोग इनकी नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें, यही सब आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमनेस्टी। क्या होगा? अमनेस्टी। अमनेस्टी का मीनिंग होता है राज क्षमा, ठीक है, राज, अमनेस्टी का जो मीनिंग होता है वो होता है राज क्षमा, ठीक है, मतलब क्षमा मिलना, ठीक है। आप किसी जो है ऊपर से मतलब राज्य के द्वारा आपको क्षमा किया जाना, क्षमा है, ठीक है, क्षमा। तो इस चीज को आप लोग याद रखें, राज क्षमा होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो अदर वर्ड है उनकी मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे पहला वर्ड है एक जनरेशन, तो एक जनरेशन का मतलब होता है दोष मुक्त होना, छुटकारा पाना, ठीक है, दोष मुक्त होना, छुटकारा पाना। लिबरेशन जो होता है, लिबरेशन, लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी से बना हुआ है, इसका मतलब होता है मुक्ति। लिबरेशन मतलब होता है मुक्ति। और इम्यूनिटी आपको पता ही है, ठीक है। तो इन सबको आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आप लोग इसको लगाइए। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट अंडरलाइन किया गया है और इसमें आपको एरर फाइंड करना है। इस सेंटेंस में कोई एरर है और उसी को आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर एरर क्या है भाई। तो एरर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो देखिए, बुक्स कॉस्टिंग मनी एंड रिक्वायरिंग द यूजर टू रीड देम फॉर द आइडिया टू स्प्रेड। मतलब कि जो किताबें होती हैं उनमें मतलब पैसा लगता है, उनको पैसे से खरीदते हैं, एंड रिक्वायरिंग द यूजर रीड देम, और जो यूजर होता है उसको पढ़ता है। किस लिए पढ़ता है? उसमें जो विचार है, जो आइडिया है, उसको फैलाने के लिए, ठीक है, दुनिया भर में फैलाने के लिए। तो भाई ये जो है ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट या फिर आप कह सकते हैं कहावत है, ठीक है। ये एक कहावत है, आप ईडियम जैसे ले सकते हैं, कहावत। ये एक कहावत है, ईडियम मान सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो कहावतें होती हैं उनको, उनमें हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। वो जैसे लिखे होते हैं वैसे ही उनको हमेशा लिखा जाता है। मान लो कोई कहावत लिखी है, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आया है और उसके बाद में वर्ब प्लूरल लगाई हुई है, तो आपको उसमें कमी नहीं ढूंढना, वो गलत नहीं है। जैसा स्टेटमेंट होता है वो हमेशा उसी तरह लिखा जाता है, उसमें हम कभी भी कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक कहावत है, ये एक जो है स्टेटमेंट है, और यहाँ पर जो है हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आया है कास्टिंग मनी एंड रिक्वायरिंग, ये गलत है, यहाँ पर कास्ट आएगा, ठीक है, कास्ट मनी एंड रिक्वायर, एंड रिक्वायर होना चाहिए। बाकी जो सेंटेंस है जो आईएनजी फॉर्म बनाई गई है ये गलत है इसमें, ठीक है। ये पूरा जो है बुक्स कॉस्ट मनी एंड रिक्वायर्स द यूजर टू रीड देम, ये होना चाहिए यहाँ पर। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा, कास्ट मनी एंड रिक्वायरिंग, कास्ट मनी एंड रिक्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। और इस कहावत को आपको याद रखना है, ठीक है, कि बुक्स कास्टिंग मनी एंड रिक्वायर द बुक्स कास्ट मनी एंड रिक्वायर द यूजर टू रीड देम फॉर द आइडिया टू स्प्रेड, ठीक है। तो ये था आपका पहला, इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, और अगेन ये है आपका पैराजंबल क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है। सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद पढ़िए, ठीक है। फिर यहाँ पर मैच करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ठीक। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज नाउ अंडर लॉकडाउन ऑर्डर्स, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पहला सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। एज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वायरस, कौन सा वायरस, यहाँ पर कोई आया वायरस। देखिए जब आर्टिकल का प्रयोग होता है, मतलब
जब ए आर्टिकल आता है, जब हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वही चीज दोबारा आती है तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द वायरस मतलब किसी वायरस के बारे में बात की गई है, ठीक है। क्योंकि द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है, किसी निश्चित चीज के लिए आता है। तो अभी हमको वायरस के बारे में पता नहीं है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। इट इज to help fight the COVID-19 contagious that has picked up fearful pace through the month of March। और लास्ट जो है इट आया है यहाँ पर, ठीक है, ये भी नहीं है। वन सच इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस ऑन द क्वेश्चन ऑफ मास्क, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है पहला सेंटेंस जो बनेगा वो है ये वाला, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नाउ अंडर लॉकडाउन ऑर्डर। दुनिया की आधी आबादी जो है लॉकडाउन में चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये लॉकडाउन ऑर्डर हुए क्यों हैं उनके बारे में यहाँ पर हमको दर्शाया गया है कि इट इज टू हेल्प फाइट द कोविड-19 कंटेजियन, ठीक है। जो लॉकडाउन है इससे क्या होता है, मतलब ये जो है कोविड-19 से लड़ने में मदद करता है, पिक्ड अप फेयरफुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है सेंटेंस ए के बाद में हमारा सी आएगा। ए से शुरू करेंगे सेंटेंस। अच्छा, वैसे सभी हैं, अगर हम ऑप्शन पे जाते तो हमको इतना पढ़ने की जरूरत न पड़ती, ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं ध्यान दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब सेंटेंस ए से ही स्टार्ट होगा। और हमने पढ़ा कि ए के बाद सी आएगा, तो दो ऑप्शन में है ए के बाद सी, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग काट देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सी के बाद डी आएगा या बी आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं सी के बाद थ्रू द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। उसके बाद एज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वायरस हैज बिकम, अब देखिए ना ये वायरस, यहाँ पर द वायरस है, यहाँ पर कोविड-19 की बात की गई है, ठीक है। तो इस वायरस के बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हमारा जो है बी वाला ऑप्शन आएगा, बी आएगा, उसके बाद में डी आएगा। ऑप्शन नंबर ए सॉरी सेकंड इसका जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग बाकी इनको पॉज करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फेटिक वर्ड आया है आपके सामने, फेटिक। फेटिक का आपको यहाँ पर बताना है क्या बताना है, सेम सेम मीनिंग क्या होना चाहिए, मतलब सिनोनिम आपको बताना है, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए जो फेटिक होता है, फेटिक आप लोग निकालिए इसका आंसर। फेटिक का मतलब होता है थका होना, ठीक है, थक जाना, थका होना। फेटिक का मतलब होता है थका होना या फिर थक जाना, ठीक है, फेटिक। तो हमारे पास ऑप्शन है क्लमसी, टायर्डनेस, स्टेबल, फ्रेश, ठीक है। सभी आसान वर्ड हैं इसमें, ठीक है। स्टेबल मतलब स्थिर, फ्रेश मतलब कि जो मतलब ताजा एकदम, क्लमसी माने होता है बेढंगा, ठीक है। टायर्डनेस मतलब होता है थका हुआ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, जो सिनोनिम होगा टायर्डनेस होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है थका होना। क्लमसी मतलब हो जाता है बेढंगा, जो कोई काम ठीक से नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर आ रहा है आपके सामने, और इसमें आपको फाइंड करना है इरर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको इरर फाइंड करना है, चलिए देख लेते हैं। फीवर देन 1% ऑफ द अर्थ वाटर इज अनसाल्टेड एंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एडजेक्टिव में कंपैरिजन ऑफ डिग्री की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कंपैरिजन ऑफ डिग्री में जब आप लोग जाते हैं, शायद एडजेक्टिव में पढ़ाया जाता है ये चीज, फ्यू और लिटिल का प्रयोग। एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल, LITTLE, ठीक, लिटिल। देखिए फ्यू की जो फॉर्म्स होती हैं, वो पहली फॉर्म होती है फ्यू, फेवर, फ्यूएस्ट, ठीक है। यहाँ पर फीवर आया हुआ है, फ्यू फेवर यहाँ पर लिख देता हूँ, फीवर और फ्यूएस्ट, ठीक है, FEWEST, फ्यूएस्ट। और लिटिल की जो होती है लिटिल, लेस और लीस्ट, ठीक है, LEAST, लीस्ट, लिटिल, लिटिल लेस लीस्ट, फ्यू फेवर फ्यूएस्ट, ठीक। तो यहाँ पर जो है फ्यू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, किसी लिटिल वाटर, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ में, काउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग फ्यू का प्रयोग करते हैं। और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ हम लोग लिटिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आया है परसेंट ऑफ अर्थ वाटर, अर्थ के वाटर की बात हो रही है जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल चीजों के लिए हम लोग फ्यू के फॉर्म के नहीं लिटिल को प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका, और हमको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है तो लेस आएगा, ठीक है। फेवर के स्थान पर हमको लेस का प्रयोग करना है, ना कि फेवर का, ठीक है। तो ये आपका जो है गलत है, यहाँ पर आपका आएगा लेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैंने भाई याद किया है लिटिल वाटर, ठीक है, लिटिल वाटर थोड़ा पानी, ठीक है। या फिर लिटिल मिल्क याद कर सकते हो, लिटिल वाटर। तो बस मैंने इतना याद किया हुआ है, तो हमको समझ में आ जाता है कि जब वाटर आएगा मतलब कि कोई अनकाउंटेबल चीज आएगी तो लिटिल आएगा, नहीं तो फ्यू आएगा, ठीक। तो इस ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में आपको ईडियम्स दिया गया है और इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ये भी एसएससी में बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि एसएससी की आप लोग जरूर लगा के जाएं, ठीक है। जितना मैंने प्लेलिस्ट में दिया है, अगर आप उतना पढ़ के जाते हैं तो वो काफी सफिशियंट होगा, और भी आगे मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है बीइंग ट्रीटेड द सेम अनप्लीजेंट वे यू हैव ट्रीटेड अदर्स, टू ब्लेम समवन अनफेयरली फॉर ए प्रॉब्लम, टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस, और टू इग्नोर समवन, ठीक है। देखिए बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना, ठीक है। गलत दिशा में प्रयास करना, ठीक है। प्रयास करना, इसको लिख लेना आप लोग, गलत दिशा में प्रयास करना, ठीक। गलत दिशा में प्रयास करने का मतलब क्या हो गया कि मतलब आपका कहीं मतलब काम कहीं और से होना है और आप कहीं और लगे हुए हैं, ठीक है। काम आपका कहीं और से होना है और आप कहीं और लगे हुए हैं किसी दूसरी जगह पर, इसलिए इसको बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये करेक्ट होगा। टू बी मिस्टेकन या फिर टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इन रॉन्ग प्लेस, ठीक। अपने सॉल्यूशन के लिए किसी जगह पर, गलत जगह पर देखना, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर है ग्रामेटिकल एरर, कोई एरर है इस क्वेश्चन में, आपको फाइंड करना है, ठीक। चलिए देखते हैं। इट इज ऑफन सेड दैट, यह कहा जाता है कि द वे टू द मैन हर्ट इज थ्रो हिज स्टमक। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करें यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है या फिर आप कहावत कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है आपको मैंने अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो कहावतें होती हैं उनमें हम लोग कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, वो जैसे लिखी होती हैं उसी तरह हमेशा लिखी जाती हैं, कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ वाली चीजें, ठीक है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ में होती हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है प्रेजेंट टेंस, वो तो वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन के लिए था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, इट इज ऑफन सेड दैट द वे टू द मैन हर्ट, नहीं भाई, मैंस हर्ट, आदमी का दिल, ठीक है। मैंस हर्ट, यहाँ पर होना चाहिए मैंस हर्ट, वैसे यहाँ पर ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन, मैंस हर्ट होना चाहिए, आदमी का दिल, आदमी दिल नहीं, आदमी का दिल, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, द होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, द मैंस हर्ट, ठीक है। इट इज ऑफन सेड दैट, या कहा जाता, और इस स्टेटमेंट को भी याद रखें, अगली बार आपको इसमें कुछ वर्ब वगैरह में कमी करके दी जा सकती है, ठीक है। ये एक कहावत है तो इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। द वे टू द मैन हर्ट, द वे टू द मैंस हर्ट इज थॉट इन हिज स्टमक, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो आदमी है ना उनको मतलब सबसे ज्यादा मतलब उनको खाना दीजिए, ठीक है। खाना से उनकी खाना की जरूरत होती है, मतलब प्यार करने से ज्यादा उनको खाना की जरूरत होती है, इस तरीके से इसका मतलब होता है, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, इसको देखते हैं। यहाँ पर है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पर, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। यहाँ पर आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट के लिए वन वर्ड क्या आएगा। तो एबिलिटी, ऐसी मतलब एबिलिटी जो कि चीजों को अच्छे से जज कर पाती है, ठीक है, और अच्छा डिसीजन ले पाती है, उसके लिए यहाँ पर हम कौन सा जो है वर्ड चूज करें। तो पहला ऑप्शन है परसेप्शन, दूसरा है इनेप्टनेस, तीसरा एक्यूमेन, चौथा है इंट्यूशन, ठीक है। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें। देखिए पहला ऑप्शन जो है परसेप्शन, परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है। जो परसेप्शन होता है, परसेप्शन जो होता है इसका मीनिंग होता है कि परसेप्शन मतलब होता है धारणा, ठीक है, प्रिंसिपल। परसेप्शन मतलब होता है धारणा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, या फिर नोशन, बिलीफ, ठीक, ये सब होता है परसेप्शन। इनेप्टनेस, इनेप्ट, इनेप्ट से बना है, ठीक है। इनेप्ट मतलब होता है अकुशल, अकुशल होना, मूर्खता, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं मूर्खता। इनेप्टनेस मतलब होता है मूर्खता। और अगला जो ऑप्शन है एक्यूमेन, अकुमेन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, अच्छा जजमेंट दे पाते हैं, एक्यूमेन। इसका बोलेंगे क्या, कुशाग्रता, ठीक है। या फिर सैगासिटी, अगर इसका सिनोनिम की बात करें तो सैगासिटी हो जाएगा, SAGACITY, सैगासिटी इसका सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। कुशाग्रता, ठीक, कुशल बुद्धि वाला। और जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान होना या फिर सहज ज्ञान होना, उसको बोलते हैं इंट्यूशन, ठीक है। तो एक्यूमेन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 पर, और आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व करें, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसमें फिल करिए। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। योर ब्रदर इज इंटेलिजेंट देन योर फादर। मुझे लगता है कि इसको आपको
बिना बताए ही सॉल्व कर लेना चाहिए, सबसे आसान है। मुझे लगता है पूरे पेपर में सबसे आसान नहीं होगा शायद, ठीक है। योर ब्रदर इज, क्या आएगा, देन आया है, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। अब आप लोग इसमें से बता दीजिए कौन है कंपैरेटिव डिग्री, कमेंट करके आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और यह है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है तो यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। ही वॉज वन ऑफ मोस्ट रिस्पेक्टेड जनरल्स बिकॉज ऑफ हिज केयर फॉर द मैन एंड हिज रिकॉर्ड एज ए फाइटर, ठीक है। चलिए इसमें आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, एडजेक्टिव आपने इसमें जो है सुपरलेटिव डिग्री आई है, ठीक है। मोस्ट आया हुआ जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द आता है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव डिग्री में एच डॉट डॉट एज आता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दा पहचान होती है, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री आती है उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं, इसलिए जो है इसमें जो है दा लगाना पड़ेगा। तो डिग्री से 3 क्वेश्चन हो गए, एक वो लिटिल और फी वाला हो गया, ठीक है। एक अभी इसके जस्ट पहले बताया था कि वो कंपैरेटिव डिग्री वाला, ठीक है, और जो आपको फिल करना है, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर द मोस्ट करना पड़ेगा, द मोस्ट रिस्पेक्टेड जनरल्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है। देखिए इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, इसमें बताना है कौन सा वर्ड जो है इनकरेक्ट है, कौन सा वर्ड गलत है, ठीक है। अब इसको आप लोग फाइंड करिए यहाँ पर। देखिए पहला ऑप्शन है डिमिनिटिव, दूसरा है टेक्टोनिक, स्पेक्टेकुलर और प्रीसाइंट। चलिए आप लोग बताइए इसमें। तो यहाँ पर देखिए एरर कहाँ पर है। देखिए डिमिनिटिव का मीनिंग जो होता है वो होता है कि अल्प या फिर थोड़ा, ठीक है, थोड़ा हो जाएगा, इसका मीनिंग होता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा, अल्प, ठीक, डिमिनिटिव। अगला जो है टेक्टोनिक, टेक्टोनिक प्लेट आपने सुना ही होगा, ठीक है। और है स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर मतलब होता है अनुमान लगाना, स्पेक्टेकल, ठीक है, अनुमान लगाना। और यह है प्रीसाइंड, प्रीसाइंड जो होता है इसी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सी ई आई होता है, जितने भी मेन स्पेलिंग वाले होते हैं उसमें सी के बाद सी, यहाँ पर एस सी आई ई एन टी, ठीक, साइंस, जैसे साइंस होता है, साइंस की स्पेलिंग आपने देखा होगा एस सी आई ई एन, ठीक है, इससे शुरू होता है, सी आई ई होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है सी आई ई होना चाहिए, ठीक है। तो प्री साइंड, ठीक है, प्री साइंड का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है भविष्यदर्शी या फिर भविष्य देखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो भविष्य बताता है, ठीक है, प्री साइंड, ठीक। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक है, इसमें एरर है। चलेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इसको आप लोग सॉल्व करें। यहाँ पर देखते हैं क्या है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है, ठीक। चलिए देखते हैं। स्टार्टल ही लुक्ड अराउंड टू लोकेट द सोर्स, ये लोकेट इतना है, फिर द है, फिर सोर्स ऑफ द शार्प साउंड बट वुड नॉट बी फाइंडिंग एनी। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए स्टार्टल ही लुक्ड अराउंड टू लोकेट द सोर्स ऑफ द शार्प साउंड बट वुड नॉट बी फाइंडिंग एनी, ठीक है। इसमें जो एरर है वो एरर यह है कि जो पैसिव वॉइस होता है मॉडल, ठीक, डब्ल्यू ओ यू एल डी, उड, जो उड आया है, उड के बाद में जो मॉडल होती है आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। उड के बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब पैसिव बना देते हैं इसी का तो क्या हो जाता है, उड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पैसिव वाला, ठीक, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे उड आया है, फिर बी आया है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट होगा। वुड नॉट बी फाउंड होना चाहिए, फाउंड एनी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें कि जब पैसिव बनाते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा वुड सभी मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जब पैसिव बनाते हैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, 19 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी कि बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। और भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। इसमें क्या है, सेल हर फ्लाइट गेट कैंसल्ड, योर मदर सेज सी विल सेंड यू ए मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है एरर, सेल हर फ्लाइट गेट कैंसल्ड। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट इसमें जो है प्रोनाउन हर आया है, यहाँ पर योर आया है, ठीक है।
योर से शुरू हुआ। योर मदर से शी विल सेंड यू ए मैसेज, तुम्हारी माता जी ने कहा तुमको एक मैसेज भेजेंगी। सेल योर फ्लाइट गेट कैंसिल्ड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सेल योर, यहाँ पर हर के स्थान पर योर का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि हर का, ठीक है। हम लोग जनरल स्टेटमेंट में योर लगाते हैं, ठीक है। सेल योर फ्लाइट गेट कैंसिल्ड, जब तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल होगी तुम्हारी माता जी तुमको मैसेज करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हर के स्थान पर योर का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, इसको देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है और शायद आसान लग रहा है, ठीक, क्योंकि वर्ब ही फिल करना है, हेल्पिंग वर्ब। देखते हैं, द प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर दोज होल्ड holiday इन जिब्राल्टर इट दैट नीदर ऑफ दीज होटल्स ए बीच। अब कुछ लोग यहाँ पर इसको पढ़ने लगेंगे, ये क्या चीज है हॉलीडेइंग, ठीक है। तो फालतू की चीजों मत पढ़िए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, एरर मत ढूंढिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है तो ब्लैंक्स को ही देखिए, बस उसको टारगेट कीजिए। नीदर आप दीज होटल्स, यहाँ पर वर्ब आपको पढ़ना है, क्या भरेंगे बताइए। देखिए नीदर दो में से कोई नहीं, ठीक है। जब कोई नहीं तो सिंगुलर, तो हमको क्या चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हैव तो हो नहीं सकता, हाइविंग तो आएगी नहीं, हाइविंग होता ही नहीं है, ठीक है। अब बचा क्या, हैड और हैज, ठीक है। यहाँ पर देखिए एट लीस्ट फॉर दोज होल्डिंग हॉलीडेइंग इन जिब्राल्टर, यहाँ पर देखिए इच दैट नीदर ऑफ दीज होटल्स हैज होना चाहिए, ठीक। हैज कोई चीज होने के लिए, ठीक। उन होटल्स के पास में बीच है, ठीक है, एक बीच है, ठीक है। तो उसके लिए हैज लगाएंगे, यहाँ पर हैज आएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर हैज करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन पेपर, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको सॉल्व कराए। ये क्वेश्चन पेपर नंबर 5 था हमारा। टोटल 9 सेट हुए थे 2021 में, ठीक है। तो 5 हो चुके हैं, 4 और बाकी है, मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद मैं और भी पुराने पेपर्स लेकर के आऊंगा, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।